पे आज जो है नवी मुंबई से आप स्पेशल ये मोर्चा में भाग लेने के लिए आए हैं? देखिए मैडम, ऐसा है, ये जो मोर्चा है ये अन्नदाता का है। आज अन्नदाता संकट में है, उसको मदद करने के बजाय और कैसे ख़त्म किया जाए, ये मोदी और अमित शाह उसका दाव हन पाड़ने के लिए सर्वपक्षीय बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं और उसी मोर्चे में सेवा करने के लिए, शेतकरी को पार्टिमा देने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ये जो कायदा है, ये कायदा ऐसा है, इसमें सबको नुकसान है। पहली बार शेतकरी उसको नुकसान है क्योंकि उसकी इसमें फसणुक होने वाली है। एक जो ब्रिटिश राज था, जिसे ब्रिटिश यहाँ पर आए थे ना, वो पूरा कब्जा किया। ऐसे ही मोदी और शाह ये अदानी अंबानी हाथ में लेके पूरा देश पे कब्जा करने की नीयत से ये कायदा लेके आए। दूसरी बात, ये जो कायदा है इसमें पूरा अनाज का साठा करेंगे, अपनी मर्जी से अपने भाव से बेचेंगे और डायरेक्ट अनाज शेतकरी से लेने की वजह से जो छोटा छोटा आड़ती है, व्यापारी है, मंडी वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अनाज हमारा ये एक्सपोर्ट करेंगे, फिर ख़राब अनाज को इंपोर्ट करेंगे। ये देश की सिर्फ सबको ख़त्म करने की एक नीति है। एरोप्लेन बेच दिए, ट्रेन बेचने को लगाई है, एयरपोर्ट बेच दिए, अभी किसान बेचने का चलता है। ये होने देंगे नहीं, रास्ते पर उतरेंगे, किसान उतरा है उसके समर्थन में। और देखो, एक ध्यान रखना, जब भी देश संकट में आया, महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल जब उठे हैं तो पूरा देश साथ में उठा है। अब ये मोदी का समय अंत समय आया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर, मोदी का अंत समय आ गया, वरिष्ठ नेता है, क्या कहना चाहिए? आज देश एक किसानों का देश है, पूरा विश्व किसान को ऊपर चलते हैं। आज पंतप्रधान मोदी ने किसान को ख़त्म करने का और कामगार को ख़त्म करने का उन्होंने ओथ लिया है। इसके लिए हमारे देश के कामगार, हमारे देश के किसान ये कभी माफ़ नहीं करेंगे। आज ये अंत है, जैसे कि कौशिक साहब ने बताया, ये अंत है। जब भी हमारा पूर्वज ने, महात्मा गांधी होगा, सुभाष चंद्र से पकड़ के सभी लोग घोर को हटाने का काम कर रहे थे। आज हमारे देश के किसान, कामगार, आम नागरिक वो मोदी को हटाने का काम अभी आज से शुरुआत हुआ है। आज ये जो कामगार कायदा में अदानी अंबानी का फायदा होगा, उसका साथ साथ गरीब का नुकसान होगा। गरीब को 10 रुपये का अनाज 100 रुपये में खरीदना पड़ेगा, 100 रुपये का अनाज 1000 रुपये में खरीदना पड़ेगा। ये उनकी दादागिरी, मत्तेदारी ये बंद करने के लिए पूरा देश के किसान एक साथ है। हम ये सभी किसान का साथ है। कैसे है, मोदी जी जो है वो हिपोपोटामस की ये रखते हैं, स्किन रखते हैं। अब लड़ाई देना काम है अपना। जैसे अंग्रेज़ के खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई दी थी, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। तो हम तो किसान के बेटे हैं, पहले से किसान के बेटे हैं। हम सिटी में रहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हम अगर पॉलिटिकल पोजीशन पर है तो हमारा कर्तव्य है, जो हमें खाना देता है, अनाज देता है, उसके साथ खड़ा रहना, कम से कम जाकर खड़ा रहना और उसको सपोर्ट करना, ये हमारा कर्तव्य हम समझते हैं। और मुझे लगता है हम सब साथ मिलकर अगर लड़ेंगे तो 100% जैसे पहाड़ झुकता है वैसे मोदी को भी झुकना पड़ेगा। सर जी, किसान आंदोलन को लेकर के आप स्टार्टिंग से जो है विरोध करते हैं, धरना प्रदर्शन किए हैं, रोड पे आपने जाम किया है, आज आप खुद यहाँ पे सपोर्ट में आप खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितना सरकार पे दबाव पड़ेगा? हम लोग एक ही कहेंगे, मोदी हटाओ, देश बचाओ। आज आप देख रहे हैं जो दिल्ली बॉर्डर में जो किसान इतना दिनों से आज आंदोलन कर रहा है, वो इस देश में अगर जो पंतप्रधान मोदी जी है उनको अगर शेतकरी की चिंता नहीं है तो उनको हक नहीं है कि पंतप्रधान बनने का। आज कामगार कायदे जो उन्होंने बदलाव लाए, उस कामगार कायदों की वजह से आज देश में जो जितनी तकलीफ होने वाली है वो तकलीफ के कामगार सह नहीं सकने वाला है। इसके लिए हम उनका निषेध करते हैं और हम एक ही कहेंगे, मोदी हटाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। सर, क्या कहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो मोदी जी की सरकार है, जय जवान जय किसान का नारा हम लगाते हैं, मगर गवर्नमेंट की गलत नीतियों से किसानों के विरुद्ध ये 3 कानून, काले कानून लाने से जवान और किसान आपस में लड़ रहे हैं दिल्ली बॉर्डर पे। आप जानते हो ये कैसा लोकतंत्र है
कि जो सरकार हम लोगों ने चुन के सेंट्रल गवर्नमेंट में उनको ला के दिया और उसके बाद उनकी ही बातें, उन्हीं की जो सच्ची बातें हैं, जो उनके हक हैं किसानों के, वो सुने नहीं जा रहे। 2 महीने से दिल्ली बॉर्डर पे बच्चे, माताएं, बूढ़े बुजुर्ग और जवान इतनी ठंड में बैठे हैं। 2 महीने हो गए। कभी बोलते हैं कि हम कमेटी बना दी 4 की, वो फैसला करेगी, वो भी टूट जाती है। और उसके बाद जो लंगर बना रहा है, जो खालसा एड है, वो दुनिया में जाके लंगर बांटता है। वो ये नहीं देखता कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। गुरु नानक साहब ने बोला कि जो भूखा है, जिसको जरूरत है, वो इंसान है, उसको लंगर दे दो। और उसी खालसा आपको लगता है कि ये जो आप लोग इतने बड़े आंदोलन किए हैं उसमें कुछ फायदा होगा? शॉर्ट में बताएं। बिल्कुल फ़ायदा होगा। अभी किसान जाग गए हैं, पूरी भारतवर्ष के किसान। ये खाली बोला जा रहा है कि पंजाब हरियाणा, मगर आज देखो बम्बई में 180 किलोमीटर से, नासिक से किसान आए हैं। ये बिल्कुल जागरूकता आ गई है और अभी सरकार को झुकना पड़ेगा। और ये जो गलत कानून है और जो बिना पूछे लॉकडाउन के समय में लगाए गए हैं, इनको वापस लेना पड़ेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से जो लोग हैं वो पूरी तरह से सरकार के खिलाफ आ गए हैं और उनका साफ कहना है कि अगर हम इस तरह से एकजुट हुए हैं तो सरकार को एक ना एक दिन झुकना ही पड़ेगा। लगता नहीं है, 100% दबाव पड़ना ही है। और केंद्र सरकार को ये काला कानून वापस लेना ही है, इसमें 2 राय है ही नहीं। जे शेतकरी एकत्र झालेले आहेत त्याच्यामध्ये कामगारसुद्धा आहेत आणि या मुंबई शहरामध्ये हा जो मोठा एवढा परिषदेचा कार्यक्रम झाला, म्हणजे याचा अर्थ असा की 2 महिने तिथे पंजाबला लोक बसलेले शेतकरी, आणि एवढं त्यांनी त्याच्यासाठी अनेक त्यांच्या मिटिंगी झाल्या। शेतकऱ्यांचे नेते त्यांच्याशी सरकारशी बोलले, परंतु त्यांचं कुठल्याही प्रकारचं ते ऐकत नाहीत, अजूनही ऐकत नाहीत। किती जरी सांगितलं तरी त्यांना थांबवायचं काम केलेलं आहे। आणि हे जर असं जर घडत राहिलं तर संपूर्ण देशाचा शेतकरी संपूर्ण जागा होणार आहे आणि त्यांना आपली जमीन आहे ती जमीन आपल्या ताब्यामध्ये कशी ठेवता येईल याचा विचार करावा लागणार आहे शेतकऱ्यांना। कारण का हे सरकारचं धोरणच असं आहे, हे आज ना उद्या हे शेतकरी जे वापरणारी जमीन आहे ते जमिनीवर सुद्धा डल्ला मारायचं काम सरकार करतील आणि ते आता प्रत्येक ठिकाणी झालेलं आहे। हे सगळं आता विकायला सुरुवात झालेली आहे। रेल्वे विकतात, बँका विकतात, विमानतळ विकतात, हे सगळं सुरू झालेलं आहे। त्यामुळे शेतीवर सुद्धा डल्ला मारायला कमी करणार नाही आणि म्हणून हे जे काही घडतं आहे हे फार मोठं घडणार आहे आणि त्याचा परिणाम सरकारला भोगावा लागणार आहे आणि एक दिवस असा परिणाम होईल, संपूर्ण देशातला शेतकरी जागा होईल आणि या सरकारला उलथून पाडल्याशिवाय राहणार नाही, हे घडणार आहे। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे का जो आयोजन किया गया है उसका एक उद्देश्य ही है कि जिस प्रकार से हमारी ज़मीनों को किसान बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ बेचने का ये षड्यंत्र रच रही है, उसी के विरोध में और विशेषता महाराष्ट्र में खास करके या पूरे भारत में कह लीजिए शरद चंद्र पवार साहब की अगुवाई में ये जो किसान मोर्चे का आंदोलन चल रहा है ये बहुत ही सफल रहा है आज। और इसका जो मैसेज है वो हम केंद्र सरकार तक ज़रूर पहुंचेगा और केंद्र सरकार को हम लोग आह्वान कर रहे हैं कि इस कानून को वापस ले लो और इसमें जो भी अमेंडमेंट हो किसानों के हित में हो, मजदूरों के हित में हो, शोषितों के हित में हो और समाज के हित में हो। धन्यवाद। मैडम, न केवल किसान बल्कि हिंदुस्तान की समस्त जनता ये जानती है कि शरद पवार साहब का हिंदुस्तान में कोई पर्याय नहीं है। पवार साहब ने देखा कि शेतकरी बहुत तकलीफ़ में है, 2 महीना से वहाँ आंदोलन है, कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ कह नहीं रहा है और इसका दिशा भ्रमित किया जा रहा है। इसलिए पवार साहब को बीच में आना पड़ा और आज पवार साहब आकर के पूरे देश को ये जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि हम किसानों के हित में हैं और दमनकारी चक्र जो चला रही है केंद्र सरकार, उसका चक्र नहीं चलेगा।
केंद्र सरकार पर पवार साहब केवल कहीं एक और इशारा कर दे तो भी फर्क पड़ता है। अभी तो इतने बड़े मोर्चे का संचालन उन्होंने किया, इसका प्रभाव तो अवश्य ही पड़ेगा। ये जो आंदोलन है मैडम, 135 करोड़ पब्लिक है, ना आगे खाली किसानों का। किसान कभी भूखा नहीं मर सकता है। अब जब MSP खत्म हो जाएगी, उसके बाद में मंडीकरण बोर्ड खत्म होगा, FCI खत्म हो गई और राशन की दुकानें बंद होगी। जब अडानी अंबानी 20 रुपए किलो लेके कभी भी 3 रुपए 2 रुपए नहीं बेचेगा और राशन की दुकानों पर राशन नहीं मिलेगा। 135 करोड़ पब्लिक का मामला है, ना कि किसानों का। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, आज़ाद मैदान, मुंबई।